हाय गाइस, मैं आज लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 10। जिन लोगों ने भी इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है वो लोग जाके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पिछली वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाने लगता है, जिसको वहाँ से जाते हुए देखकर हमारा म्यू दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे जाने से रोक लेता है। और फिर वो हंसते हुए मुंह से कहता है, मुंह, क्या तुम्हारे हाथों पर वो एक वॉइस रिकॉर्डर है? मुंह, तुम एक ऐसे हंटर हो जिसने अनगिनत वैम्पायर्स को मारा है और अब तुम उन गैर मौजूद लोगों के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। सच में तुम एक काइंड पर्सन हो मुंह। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, ये एक ह्यूमन टेरिटरी है और इसलिए मैं भी उसी तरह अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ जिस तरह एक ह्यूमन अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, म्यू, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जगह नहीं है। ये कहकर मुंह थोड़ा गुस्सा करते हुए हमारे म्यू के कॉलर को ग्रैब करते हुए उससे कहता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जगह तुम्हारी वजह से कंट्रोल से बाहर चला जाए। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा म्यू मुंह के हाथ को पकड़ते हुए उसके क्लोज जाकर उससे कहता है, तुम आखिर किस वजह से डर रहे हो मुंह? क्या तुम इसलिए मुझे इस एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर करना चाहते हो क्योंकि मेरी प्रेजेंस तुम्हें किसी तरह से अफेक्ट करेगी, या फिर तुम्हारे कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो मेरी वजह से ख़राब हो सकते हैं? क्या यही बात है मुंह? वो हमारे मुंह से ये बात कर ही रहा था कि तभी हमें उस रूम के विंडो के बाहर बहुत सारे बैट्स को एक साथ उड़ते हुए दिखाया जाता है। इतने सारे बैट्स को एक साथ विंडो के बाहर देखकर हमारे दोनों मेनलिड्स बाहर की तरफ देखने लगते हैं और हमारा मियो उस ओर देखकर कहता है, हाँ, ये क्या है? मियो ये कहता ही है कि हमें दूसरी तरफ हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जो उन बैट्स को वहाँ देखकर थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमें देखकर फुसफुसा रहा है। मुंह का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमें थोड़ी ही दूर पर एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहां एक बैट उड़ते हुए जाकर एक वैम्पायर के हाथों पर बैठ जाता है और उसे अपने लैंग्वेज में कुछ बताने लगता है। और फिर उसके बाद हमें उसी वैम्पायर पर्सन को दिखाया जाता है, जो उस बैट की बातों को सुनकर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मोबाई, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद वो वैम्पायर अपने साथी से कहता है, हमारी पूरी की पूरी वैम्पायर फैमिली सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से बर्बाद हो गई है और इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इस बार तो हमें अर्ल की भी परमिशन मिल चुकी है। उसने भी हमें यही ऑर्डर दिया है कि हमें मोबाइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। क्या तुम लोग समझे? उसकी बातों को सुनकर उसके साइड वाला पर्सन उससे कहता है, हाँ, हम समझ गए मिस्टर विस्काउंट, हम आपके ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा सीन वापस से मोबाइल पर शिफ्ट होता है, जो बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये किसी जाने पहचाने वैम्पायर का स्मेल है और मैं इस डिस्गस्टिंग स्मेल को चाहकर भी भूल नहीं सकता। पता नहीं वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्या वो लोग मुझसे अपना बदला लेने आए हैं? ये सोचते हुए हमारा मुंह मियो को साइड हटाते हुए वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मियो, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। ये कहकर वो डोर को बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है। मुंह को इस तरह वहाँ से जाते हुए देख मियो कहता है, मुंह, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम मुझे मारना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा म्यू थोड़ा स्माइल करते हुए उस डोर की तरफ देखने लगता है और फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, वो छोटे गंदे कीड़े, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मुंह को डिस्टर्ब करने की? ये कहते हुए हमारा म्यू गुस्से में अपने वेम्पायर फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसके वेम्पायर ईयर्स और टीथ निकल आते हैं। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं वेम्पायर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक वेम्पायर कहता है, मैंने अभी अभी देखा कि मुंह उस रूम से बाहर चला गया, लगता है उसने हम लोगों को देख लिया है। उसकी बात सुनकर उसके साथ वाला वैम्पायर कहता है, जब वो वहाँ से बाहर आएगा मैं उसके खून की एक एक बूंद को पी जाऊंगा। वो इतना कहता ही है कि तभी उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए तीसरा वैम्पायर कहता है, नहीं,
मुझे लगता है कि हमें उसे अपना सर्वेंट बना लेना चाहिए, और वो भी ऐसा वैसा सर्वेंट नहीं, सबसे लो रैंक का सर्वेंट, जिससे हम जो चाहे वो करा सकते हैं। ये कहकर वो बड़ा ही इवल सा फेस बनाकर हंसने लगता है। उन सभी की बातें चल ही रही थी कि तभी हमें एक टावर के ऊपर हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जो उन लोगों से कहता है, अरे अरे, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? मुंह की बातों को सुनकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स हमारे मुंह की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है, जो अपने बैटल फॉर्म में होता है, और साथ ही में उसके हाथों में 2 चमकते हुए डैगर्स भी थे। इस बैटल फॉर्म में हमारा मुंह कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, क्यों है ना गाइस? आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका बैटल फॉर्म आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब वापस से कहानी में आते हैं। मुंह बाई को वहाँ पर देखकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स आपस में कहने लगते हैं, क्या मुंह बाई, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? वो हमारे पास इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? आखिर वो अभी तो दरवाजे से बाहर निकला था। वो इतना तेज कैसे हो सकता है? ये पलक झपकते ही हमारे इतने पास पहुंच गया और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। वो सारे वैम्पायर्स ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हमें हमारे पहले वाले वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आ जाता है और वो मुंह को देखकर कहता है, तो मुंह बाई, हाँ, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इन दिनों। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए और मुझे तुम्हारे बारे में पता तक नहीं चला। इस तरह से देखा जाए तो तुम इतनी तो ताकतवर हो ही कि तुम्हारे सिर को हम अपनी ट्रॉफी की तरह सजा सकें। उस वैम्पायर की बातों को सुनकर हमारा मुंह से कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है कि मेरे सिर को कोई ट्रॉफी की तरह सजाए। अगर तुम्हें खुद पर इतना ही विश्वास है तो क्यों ना तुम खुद ही आजमा लो कि तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। ये कहकर हमारा मुंह हंसते हुए अपने डैगर्स के साथ खेलने लगता है। उसको इस तरह से मजाक करते हुए देखकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, मुंह बाई, इतने भी एरोगेंट मत बनो, क्योंकि तुम ये शायद भूल चुके हो कि तुम ही वो थे जिसने हमारे पूरे वैम्पायर फैमिली को तबाह कर दिया था। आज हम तुम्हारे खून से अपना बदला पूरा करेंगे। उन वैम्पायर्स को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर हमारा मुंह स्माइल करते हुए उनसे कहता है, हा, तुम लोग तो वही वैम्पायर फैमिली के बच्चे कुचे लोग हो ना, जिसे मैंने अपने हाथों से तबाह किया था। मुंह की इन बातों को सुनकर व्हाइट वाला वैम्पायर चिल्लाते हुए मुंह से कहता है, मुंह बाई, तुम इस तरह हमारे वैम्पायर फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते। मुंह बाई, तुम सचमुच अब मुझे परेशान कर रहे हो। ये कहकर वो बाकी के वैम्पायर्स को मुंह को मारने के लिए ऑर्डर देता है, और उसके ऑर्डर्स मिलने के बाद वहाँ के वैम्पायर्स भी मुंह को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन वैम्पायर्स को अपने ओर आते हुए देखकर हमारा मुंह भी टावर के ऊपर से जंप कर देता है और उनकी ओर आते हुए उनसे कहता है, याद रखना कि ये तुम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके बाद हमें हमारे मुंह की आंखों को दिखाया जाता है, जो कि अब ग्लो कर रही थी, और वो अपने डैगर्स को लेकर उन वैम्पायर्स के बीच में से उन्हें काटते हुए निकल जाता है और पीछे से वो वैम्पायर दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। इस तरह हमारा मुंह बड़ी ही तेज़ी के साथ उन सभी का काम तमाम कर देता है और बड़ी ही स्टाइल से नीचे लैंड करता है। उसके बाद हमें हमारे मुंह के वेपन्स के बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे मुंह के डैगर्स का नाम है द ब्लेड ऑफ डे ब्रेक। फिर उसके नीचे 2 लाइंस लिखी हुई है। मुझे तो उसके बारे में इतना समझाने का मन नहीं है, तो आप लोग ही पढ़ के समझ लेना। और उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ था कि इन ब्लेड्स को सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। इन डैगर्स के सारे ही मास्टर अपने अपने टाइम पे एक महान वैम्पायर हंटर थे। इन डैगर्स को दशकों पहले ही मुंबई को हैंडओवर किया गया था और तब से लेकर आज तक ये डैगर्स मुंबई के पास ही है। ओके गाइस, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि यार गाइस मैं बहुत थक गई हूँ 2-2 वीडियो बना के। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना गाइस, प्लीज़। मुझे पता है गाइस आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग मेरी बात को ज़रूर सुनोगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दोगे ना गाइस, प्लीज़ यार कर देना। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हो और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। जो लोग समझदार है, इतना समझाने के बाद तो वो लोग समझ ही जाएंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और जो लोग इतना समझाने के बाद भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो लोग तो, उनसे तो और मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जाओ यार, जाके मुफ्त में वीडियो ही देखो। सब्सक्राइब नहीं करना तो और क्या करोगे? जाओ जाओ देख लो।
ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।